बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। मोटी माया सब तजे, झीनी सभिन को खाए। पीर पैगंबर ओलिया, मान सभिन को खाए। वाह, मान सबको खा गया। खलक ये नाम अपने को बहुत कर सत पटकता है। आखिर क्या है ये मैं? आदमी मैं को स्थापित करता है। सहज माया का त्यागना, सहज सुत बित और नार, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना एह। वाह, साहब की वाणी में बहुत वजन है। आखिर ये मान क्या है? अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 बहुत विशाल रिपु है। ये हृदय में निवास करते हैं। साहब ने इस पर बहुत कुछ कहा, तभी तो ये शब्द कह दिया, मिटा दे अपनी हस्ती को। ये मान क्या है? ये मैं क्या है? यही है मैं, मन। मन ने आत्मा को अपने जकड़े में ले रखा है। सभी खलक में हम फिरे, देखा खूब पहचान के। एक रोब गालिब खलक में छाया है जालिम आन के। वाह, गालिब भी क्या कह रहे हैं। सूफी संतों ने भी कुछ साहब की वाणियों को उठाया है। बोल रहे एक रोग मुझे दुनिया में दिखा। आप कभी कभी देखें, लोग, मनुष्य की एक वृत्ति है, अपनी अच्छाइयां बाहर रखता है, बुराइयां जो है पीछे कर देता है। अरे बुराइयों को बाहर निकालो ना। एक रोग गालिब खलक में छाया है जालिम आन के। देखा है खूब पहचान के, यही अग्नि घर घर जरे। मान सबिन को खाए। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। इसी के कारण आदमी ईर्ष्या कर लेता है, दूसरे को नीचा दिखाता है और झूठ बोल देता है, डींगे मार देता है। क्या ये मान है? ये 5 बहुत प्रबल है। काम से अधिक क्रोध प्रचंडा, वाह, जाके डर डर पे नवखंडा। वाह, काम प्रबल अति भयंकर, महादारुण काल। गण गंधर्व यक्ष किन्नर सब है कीन बेहाल। सबको बेहाल किया। पर आगे साहब क्या कह रहे हैं? वाह, विश्लेषण करने का, टीका करने का तरीका कितना अच्छा है। काम की व्याख्या करने के बाद क्या बोल रहे हैं? काम से अधिक क्रोध प्रचंडा। काम से भी अधिक क्रोध प्रचंड है। जाके डर डर पे नवखंडा। वाह। अब फिर लोभ की व्याख्या कितने सुंदर अलंकार से कह रहे हैं। कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जीवड़ा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत। भाइयों, ये सब अंदर में निवास कर रहे हैं और मौके बेमौके अपना अपना काम कर रहे हैं। हम सब ये सिद्धांत रूप से स्वीकार करते हैं कि आत्मा अजर है, अविनाशी है, नित्य है। इसमें संदेह नहीं। तो फिर ये गड़बड़ कहाँ हो रही है? जब आत्मा निर्बल है तो लोग इतने गंदे काम क्यों कर रहे हैं? बहुत जालिम काम कर रहे हैं, बहुत महापापिष्ट कर्म कर रहे हैं। क्या हमारी आत्मा है क्या? सीधी सीधी बात है, हम बंधे हैं बिन रसरी सकल जगबंधिया। इसी के कारण से पुनर्जन्म होता है। देखा है खूब पहचान के, यही अग्नि घर घर जले। गालिब कह रहे हैं, देखा है पहचान के, यही अग्नि घर घर जले। इस नाम रोग के बीच में देखो सभी दुनिया मरे। थोड़ा सा आपके दोष को कोई बोलता है तो आप कहते हैं मेरी इज्जत खराब कर दी। चलो, अगर वो दोष है बोला, उस पर चिंतन करो। ईर्ष्या भी उत्पन्न हो जाती है इससे। देखा है खूब पहचान के, दिल बीच में म्याना किया। म्याना कहते हैं एग्जाम को। बोला खूब मैंने पहचान करके देखा। इस नाम रोग के बीच में मुए हैं बुजुर्ग औलिया। वाह, बड़े बड़े ज्ञानी और औलिया इसमें मर गए। 80 सहस्र 1 लाख इस रोग में मर गए।
1,80,000 पीर पैगंबर भी इसमें चले गए। कलमा वो नाम अपना भिन्न भिन्न करके धर गए। वाह, कलमा वो नाम अपना अलग अलग करके धर के गए। व्याख्याकार, मैं देखता हूँ, मैं किसी को उल्ट नहीं करता हूँ, मैं निंदक नहीं हूँ, आलोचक नहीं हूँ, विचारक हूँ, पर जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ वो बोलता हूँ। आजकल अध्यात्म की बातें क्या कौन बोल रहा है? प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, शिक्षित वर्ग, ये तो उससे आगे है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। इस तरह से बस वो चाहते हैं मरने के बाद भी मेरा नाम रहे। मैं कहता हूं जो चाहता है दुनिया में मरने के बाद मेरा नाम रहे, वो अपने लिए खुद ही बीज बो रहा है पुनर्जन्म का। कुछ लोग तो अपने जीते जी अपनी समाधि का निर्माण भी करा देते हैं, ये अपना नाम। करके जो उम्मत आपनी ओ नाम कारण सिर दिया, तो नाम के कारण सर दे देते, मेरा नाम रहे दुनिया में। मुझे आश्चर्य होता है, उस दिन भी मैं दिखाया, जो ज्यादा पैसा देगा उसका नाम लिखा जाएगा वहां पर। एक माई बैंक मैनेजर थी, उसके पतिदेव का शरीर छूट गया। मेरे पास आई, 10,000 रुपये मुझे दिए। ये आज से करीब 25 साल पहले की बात है। मुझे कहा आश्रम में गर्मी है, लोग पक्खी चलाते हैं। उस समय बड़ी गरीबी भी थी। 10 पंखे मेरे पति के नाम पर लगाना, लिख देना इसमें कि शांति देवी ने अपने पति की याद में भेंट की। मैं बोला शांति देवी जी, अपने 10,000 रुपये उठा लो, मैं यहाँ शांति देवी आंती देवी नहीं लिखने वाला हूँ। ये दूसरों को विरमित करने का संसाधन है। क्या है? अब कांति देवी देखेगी। ये बहुत चालाकी से दान लेने का एक जरिया है, ठीक है। ये बहुत चालाकी से दान लेने का एक जरिया है, ताकि दूसरा प्रेरित हो। अब कांति देवी क्या कहेगी? मेरा भी नाम हो। मैं कहा यार नाम रहेगा साहब का। मैंने 220 आश्रम बनाए, बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं। कहता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोय, वह कहता वह जान दे जो न गहनता होए। एक भी आश्रम मधु परमहंस के नाम पर नहीं है, मैंने गुरुदेव के नाम पर रखा। मेरी तो वसीयत ही है, मेरा शरीर जहाँ छूटे ऐसे अनजान स्थान पर छूटे जहाँ मुझे कोई पहचानने वाला न हो, और दुनिया से जाने के बाद मेरा नामो निशान बाकी न बचे। खलक ये नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है, ये अहंकार है। मैंने कहा आपने दे दिए, हाँ इतना कर सकता हूं, आपके इस पैसे से 10 पंखे ले लूंगा। यहां नाम आपके पति का और आपका नहीं चलेगा, नाम साहब का चलेगा। यहां मैंने नाम मधु का नहीं चलाया, गुरु का चलाया और साहब का चलाया। खलक ये नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है। यही रोग गालिब कह रहे हैं पूरी दुनिया में लगा है। 88,000 ऋषि भी इसी रोग में मारे गए। क्या कह रहे हैं? कलमा की भिन्न भिन्न तरीके से व्याख्या करके वो मौलवी मौलाना भाई अपना यश पैदा करना चाहे। करके जो उम्मत आपनी ओ नाम कारण सिर दिया, दूजे महज पे तर्क करे अपना महजब कायम किया। वाह! नाना पंथ जगत में निज निज गुण गाए, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए।
दूसरे महजब पे तर्क करके अपना महजब कायम किया। मुझे एक आश्चर्य होता है, मैं अपनी ओर से प्रक्रिया नहीं देता हूं किसी के लिए। कुछ कुछ कबीर पंथ के लोग भी मुझसे बड़ी ईर्ष्या करते हैं, बोलते हैं ये कोई अथराइज आदमी नहीं है। अरे अथराइज आदमी भैया, अथराइज किस, कौन करेगा अथराइज? मुझे एक आश्चर्य लगता है, कबीर साहब को कौन अथराइज किया था? नानक देव जी महाराज को किसने अथराइज किया था? रविदास महाराज को किसने अथराइज किया था? मुझे कहा कि पोप जॉन पॉल के जाने के बाद बोला पोप जॉन पॉल को, अब पब्लिक ने पोप जॉन पॉल बनाया। जब पब्लिक ने पोप जॉन पॉल बनाया तो फिर साहब की बात में बहुत बड़ी बात है। अंधा अगवा बहु जग माही, बहु अंधे तय पाछे जाई। उनको खुशी होना चाहिए, मैं तो साहब की बात कर रहा हूं। अगर तुम साहब को इष्ट मानते हो और साहब की बात कर रहे, तुम्हें खुशी होना चाहिए, मैं उसी रास्ते पर काम कर, नहीं अपना नाम, मेरा नाम रहे, बाकी कोई नहीं रहे। एक महाशय ने 2-3 महात्माओं का नाम लिखा, उसमें मेरा भी लिखा। कहा ये कबीर पंथ का दुरुपयोग कर रहे हैं। कबीर साहब की वाणी क्या था? वो अपना नाम चाह रहा था, नाम न रहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरा नाम रहे, ये भावना आप में बड़े दोष लाएगी, झूठा बना देगी, डींगी बना देगी। इसलिए उतना ही कहिए जितना ठीक है। कहते मोहम्मद ओलिया हम भिस्त कारण आया, सभी खलक भूला फिरे, भर्म काहू ना पाया, मर्म काहू ना पाए। बुलाया कि मुरीद आपने इकट्ठे किए सब उम्मती। हाँ, काफी शिष्यों को इकट्ठा करके बोला, उम्मत आ गई तुम्हें। अपने नाम के वास्ते कलमा बढ़ावे मोहम्मदी, सुन्नत चोटी काट के किए है आपने रस्त के, कलमा हमारा जो बड़े फाटक खुलेगा विस्त के। अब दुनिया के अंदर इस तरह धर्म के अगुवाओं ने बड़ी बड़ी प्रथाएं बनाई। अब मैं अगर बोलूंगा तो कहेंगे भाई ये तो आलोचना कर रहे हैं ना सबकी, पर निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न होए। सकून पे कायम रहे, भिस्त में सो सुख भरे। मेरा सुकुन माने नहीं काफर, सोई दोजक पड़े, जायल हुए सब उन्मति, दोजक बिस्त पूछा नहीं। गालिब कह रहे हैं भैया मैं क्या बताऊं, उस किसी को पता भी नहीं है, अपना बोले जा रहे हैं ना। क्या कहूं सुनिए सजने नाम की गालिब गली। बोला ये मैं इस नाम के बारे में आपको क्या बताऊं। गालिब कह रहे हैं हसन हुसैन फातिमा इस रोग में हजरत अली। देखिए क्या क्या कह रहे हैं, हसन हुसैन फातिमा इस रोग में हजरत अली। खलक ये नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है। इसलिए संतों के साथ बड़ा जुल्म हुआ। उन्होंने साफ साफ बोला, साहब ने एक बात बड़ी साफ साफ कही, वाह, खलक ये नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है। गफलत पड़ी है खलक में, नहीं सांच को करते रवा, सच की तरफ दुनिया नहीं जा रही है, बहुत गफलत है। बिस्मिल्लाह कहते विष्णु को, ब्रह्मा दोस्त उम्मत भया। हम लोग कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और मुसलमान कह रहे हैं मिकाईल जिब्राइल इजराइल, तीनों को।
अब क्या बोल रहे हैं पता है? वाह, गालिब झकोरा नाम का इनको झकोरा दे गया। हिला दिया इन सबको। ये क्या गालिब पागल हो गया क्या? दस नूर 24 ईश जो हिंदू सभी मालिक कहे, मरम को जाने नहीं कुदरत गली में जा रहे। जेता है जीव जहान में, देखो सजन तुम कर सही, अपने तो माफिक सबन में कुदरत देखो कित नहीं। हाँ, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही जैसा होए रहो सब सुख तेरे पास। एक आदमी की मैंने एक गलती बोल दी, वो बोला आज बस मेरा दिल टूट गया, अब जीने की इच्छा नहीं है। मैंने बोला विचार करो भाई, तुम थोड़ा विचार करो। देखो अहम को थोड़ी सी ठेस लगती है, आदमी कितना उत्तेजित हो जाता है। मैंने कहा विचार करो, जो मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं अगर गलत है तो इस पर संताप करो, अगर सही है तो स्वीकार करो। जो मैं कहा तुम्हारे लिए सच है या गलत है, सोचो ये दुनिया क्या कहती है। मैं चोरी भी करूं, मुझे चोर मत कहना। यहां साहब एक बात करें, संतो झूठे जग बधियाई, साच कहूं तो मारन धाए, झूठ कहा नहीं जाई। तैतीस कोट देवता भय, आदम तपा कोई आपसे, इबादत करे बहुत सजन अपने नाम के वास्ते। नानक देव जी बड़े ऊंचे फकीर हुए। नानक हो मैं रहा अड़ाई, ये जो मैं है ये अड़ाती है। मुझे एक और आश्चर्य होता है, आप कहेंगे निंदक को निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न होए। मैं जब कुछ तथाकथित महात्माओं की बाह्य स्थिति देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। एक महात्मा तो अपने होलियों को बिगाड़ता है कि मेरी और कोई आकर्षित नहीं होना। आप देखना ना, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। पता है क्या करते हैं? दाढ़ी मूछ साफ है और बाल रखे हुए हैं। भैया क्या ढांचा है तुम्हारा? इसका मतलब है उन्होंने देखा कि बालों के कारण नारी सुंदर लगती है, दाढ़ी मूछ हटाओ अपन सुंदर लगे। ये सजन तो एक सेक्स है। वेशभूषा देखेंगे आपको आश्चर्य होगा। बॉडी लैंग्वेज में मेरे पास 10 किताबें हैं, बॉडी लैंग्वेज की 10 किताबें हैं। वो तो आदमी की बॉडी लैंग्वेज उसके दिल की बात बोलती है। जस करवा तस टोटी हुई। अब ऐसी बनियान पड़ी सिर्फ बाजू दिखे, वो दिखाते हैं मसलदार हम हैं। आखिर वो क्यों दिखा रहे हैं ये चीज? या तो वो आपको डराना चाहते हैं, या तो आपको आकर्षित करना चाहते हैं कि हम काफी हैंडसम है। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी जब तुम दुनिया को परमात्मा का संदेश दे रहे हो? ऐसी वेशभूषा आपके कर्म को इंगित करती है। इसलिए फौजी आदमी यूनिफॉर्म पहनता है, वो उसके कर्म को इंगित करता है कि ये देश रक्षक है। ड्राइवर एक वर्दी पहनता है, वो उसकी क्रिया को इंगित करती है कि ये ड्राइवर है। चपरासी एक यूनिफॉर्म पहनता है खाकी रंग की, वो इंगित करती है उसको कि है। यूनिफॉर्म तो आपकी चीज को इंगित करेगी भैया। इसलिए कहते हैं ना, बोलचाल, रहन सहन, पहनावे से इंसान को जाना जाता। तुम एक उपदेशक हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, मैं माफी चाहता हूं। कुछ ज्ञानेंद्रिया, कुछ ज्ञानदात्रियां ज्ञान की व्याख्या करती है, अच्छी बात है। 16 श्रृंगार करके स्टेज पर आ रहा है,
यहां मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, यहां मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। आखिर क्या दिखाना है, रोमांस दिखाना है या रहस्य दिखाना है या ज्ञान दिखाना है? पर साच कहो तो मारन दाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। अब यहां साहब क्या करे, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई, कबीरा ऐसा बिरला कोई। कभी उनकी वेशभूषा अलग हो जाती है, बहरूपिये की तरह वेशभूषाएं होती है। एक महात्मा की पहचान नहीं है, एक सन्यासी, वाह सन्यासी है, वो बताए अपना पूरा होलिया बिगाड़ता है। क्यों? कहता है मेरी ओर आकर्षित मत होना। अपने बाल साफ कर देता है, अपनी भवें निकाल देता है, अपनी मूछ दाढ़ी निकाल देता है, निवस्त्र और एक सिर्फ कोपिन बांधकर घूमता है। तो ये सब अंग प्रदर्शन क्या है? गफलत परी तुम पे सजन, या मुक्ति उनसे मांगते। अब गालिब क्या कह रहा है, इनसे क्या मुक्ति मांग रहे हो, ये खुद फंसे हुए हैं। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, गंदे अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ चढ़ावे कौन। जाका गुरु आंध्रा चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को पड़ा है। मैंने एक चीज आपको बोली थी, एक महात्मा किसी को अपनी ओर आकर्षित ज्ञान से करता है, त्याग से करता है, रोमांच से नहीं। इसलिए वेशभूषा आपकी पहचान बनती है। आप कम से कम संजीदगी और सादगी तो अपनाए ना। अगर आप एक ऐसे मंच पर बैठे हैं कि लोग आपको फॉलो करते हैं, तो बहरूपिये की तरह आपका वेशभूषा नहीं होनी चाहिए। इबादत करे बहुते सजन, अपने नाम के वास्ते प्रगट तपा है खलक में, बनखंड में आदेख हैं, तहकीक कर देखो सजन ये रोग इनको एक है। वाह, गालिब कह रहा है ये रोग सब में है। नानक देव जी फरमा रहे हैं, नानक हो में रहा अड़ाई। साहब भी वाणी में कह रहे हैं, सहज माया का त्यागना, सहज सुत बित और नार, पर मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ए है। हाँ, औरत को छोड़ना कौन सी बड़ी बात है, दो बात बहुत आदमी छोड़ देते हैं। पैसा रुपया छोड़ना कौन सी बड़ी बात है। एक आदमी अभी रिटायर हुआ, यार क्या आदमी था, मैं उसको बहुत समझाया। उसको चपरासी था, चौथे 4th क्लास में रिटायर हुआ, उसको 13-14 लाख रुपए मिले। एक टांग भी टूटी हुई है, वो लाकर पूरा पैसा मुझे दिया। मैं बोला बात सुन यार, मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए मेरे भैया। पात्र को पात्र विचार कर तब दीजिए हैं दान, देंदा लेंदा सुख लहे कबू न होती हान। दुनिया बड़ी निराली है, कितनी दुनिया बड़ी निराली है। मैंने उसको कहा ये तेरी 30-35 साल की कमाई है, तू अभी बुजुर्ग भी हो गया है, तेरी एक टांग भी काम नहीं कर रहे, मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए। ये जिद्दोजहद उससे बहुत दिन की रही, आखिर नहीं माना। बोला गुरुजी आप क्यों रोक रहे हैं मुझे, मेरे जीवन बसर के लिए मेरे पास काफ़ी धन है, मेरी पेंशन काफ़ी है, मेरा कोई नहीं है, बेटा है देख लेंगे उसको। ये किसी, आप क्या करेंगे, उपयुक्त स्थान पर तो लगाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, आप किसी को प्रलोभित नहीं करो ना दान के लिए। ये क्या है कि अखबार में दिया फलाने ने दान दिया, लिस्ट बना दी कि फलाने ने दान दिया, ये एक ढकोसला है दूसरे को दान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। इसलिए साहब ने हमारे यहाँ 3 तरह का दान वर्जित है। मानस, मन से नहीं चाहना यदि, राजस, राजस और तीसरा तामस। राजस दान ये है कि लोगों को कहना हमने भैया गौशाला खोली हुई है, हम
भैया विकलांगों को मदद कर रहे हैं, तुम मदद कर रहे हो तो भीख मांग कर क्यों मदद कर रहे हो? फिर कहते हैं हम अनाथ बच्चों के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अब यहां प्रसंग आया, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नहीं बताना चाह रहा था। इस लॉकडाउन में हमने 10,000 लोगों को 9 महीने तक भोजन किया, किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। मैंने किसी माई के बच्चे को नहीं कहा कि हम ये काम कर रहे हैं, पैसा दो। कहता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोई, वह कहनता वह जान दे जो न गहनता होए। मैं कहता हूं जो आपसे कुछ चाहता है आपको कुछ नहीं दे सकता है, कभी नहीं दे पाएगा, वो तो खुद भिखारी है। तभी तो साहब एक शब्द कह रहे हैं ना, दाता एक साहिबा, भिखारी सारी दुनिया। मानस भी किया है कि मन से चाहना ये पैसे दे। मैं आपको एक स्थान की बात बताता हूँ, वहाँ श्रद्धालु लोग जाते हैं, जब वहाँ कोई धन चढ़ाता है तो बड़े इज्जत से टीका लगाकर प्रसाद देते हैं। जब कोई धन नहीं चढ़ाता है टीका तो उसको भी लगाते हैं, इतनी जोर से माथे पर टीका लगाते हैं, उसका होलिया बिगाड़ देते हैं। अपना विरोध प्रदर्शित करने का, विरोध बाहर रखने के बहुत तरीके हैं। न जाने कितने गरीब लोगों का घर बनाया। कभी हमने, हमारे पास तो कोई रेवेन्यू नहीं, हमारे पास तो कोई गवर्नमेंट का फंड नहीं है, जो जितने संसाधन में बच गया तो साहब पता है क्या करे, कहे कबीर कमाल से कमाए खाए लुटाए। संभव है कि कुछ मेरे लोग ये सब चीज़ें हाईलाइट कर देते हैं, मेरी ओर से इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना है। तो ये सिर्फ मैं, आप क्या बोले, 33 कोट देवता भाई आत्म तपा कोई आपसे, वाह कुछ तो आग अपने को तपता है, आग में भी इबादत करे बहुत सजन अपने नाम के वास्ते। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बार मैं अपने आश्रम में सत्संग देकर के आ रहा था, खोड़ की बात है, ये छमजोड़ियां के पास एक आदमी आग के बीच में बैठा था। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। उसने क्या किया, अब लोग कह रहे हैं ये सिद्ध पुरुष है, अग्नि तत्व इसने सिद्ध कर लिया है। हाँ, मैं टेक्निक समझता हूं। उसने क्या किया, एक गोबर की कंडियों की धूनी इधर लगाई, एक इधर लगाई, एक इधर लगाई, एक इधर लगाई, एक इधर लगाई, चारों तरफ लगाई, पास पास खुद बीच में बैठा। अब हुआ क्या, आग धीरे 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 धीरे, कंडी की आग है वो धीरे धीरे उठेगी, तो स्किन धीरे धीरे ऑब्जर्व करती गई। वो क्यों कर रहा था, पैसा मिले। यहां मुझे ब्रह्मानंद का एक शब्द फिर दोबारा हजारों बार दोहराया है। कोई पूछे हमसे यूं आकर, दुनिया में तुमने क्या देखा, हम बतला देंगे यूं उसको, सब मतलब का मैदा देखा। हम मतलब के, वो मतलब के, ये मतलब के, वो मतलब के। गुलस्तान में फूल खिला, हमने देखा मतलब का। आगे क्या बोल रहे हैं ब्रह्मानंद, जोगी देखे, जंगम देखे, पीले कपड़े वाले देखे, पर गले में उनके हार पड़ा, हमने देखा मतलब का। जोगी देखे, जंगम देखे, पीले कपड़े वाले देखे, पर गले में उनके हार पड़ा, हमने देखा मतलब का। तो आगे बोल रहे, वह दीप दिखा दे तुक अपना, तुक झलक को कहते हैं, जो खाली होए मतलब से, तो ब्रह्मानंद कहेगा यूं, आज मैंने खुदा देखा। मुझे लोगों ने बहुत बहुत दान दिया, एक बार भी थैंक यू नहीं बोला। मुझे दान नहीं खाना,
ये मैं सफाई दे रहा हूँ क्या, सच्चाई बोल रहा हूँ। मैं दीक्षा तो 1970 से दे रहा हूँ, चेले तो मेरे शिष्य तो मेरे 1970 से थे। मैं रिटायर तो 91 में हुआ, दीक्षा देने के 21 साल बाद। पैसे की कोई मुझे कमी नहीं होनी थी। फौज की बड़ी जटिल सर्विस होती है, नॉर्मल नहीं होती है। मुझे अगर दान ही खाना था तो ये 24 साल फौज में तपना क्यों था। मैंने दान खाना नहीं है। जिसने मुझे दान दिया मैं उसको धन्यवाद नहीं दिया, मेरा ये अहंकार नहीं समझना। मैं उसको कहता हूं तुम मुझे धन्यवाद देना, क्योंकि तेरा पैसा सही जगह लगा दिया। मुझे एक भाई ने 1 करोड़ रुपया दिया था। पहले यहाँ टेंट में सत्संग होता था रांझड़ी में, उस 1 करोड़ रुपये से मैंने हाल बनाया। मुझसे कल पूछे कि भाई वो 1 करोड़ कहाँ है, मैं कहूँगा चिपका दिया है, तू देख ले भाई। ये अपनी सफाई दे रहा हूँ क्या, हकीकत बोल रहा हूँ। वह दीप दिखा दे तो अपना जो खाली हुए मतलब से, तो ब्रह्मानंद कहेगा यूं आज मैंने खुदा देखा। इस तरह से ये सब चीजें हैं भाई। गालिब तो सही सही कह रहे हैं ना। तहकीक करके देख सजन, ये रोग इनको एक है। कह रहे ये रोग सबको है, माया मरी न मन मरा, इससे बचना। आजकल एक कुप्रथा चली है, फ्रेंडशिप, फ्रेंड सर्किल। नेट पर भी फलाना भी, कोई किसी का नहीं है दुनिया में। बच के, काजल केरी कोठरी, घबरा ये संसार, बलिहारी वाह पुरुष की जो पेट निकल गया पार। वाह उस काजल की कोठरी में सब तरफ तो क्या है पता है, सब तरफ काला ही काला है। थोड़ी गफलत हुई तो वहां ही दाग लग जाएगा। बस ये दुनिया वो है, संभल के बच के निकल जाए इस बस्ती से। ये चीजें होती है आजकल, ये बहुत पीक पर है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। खैर, आदमी बुराई की तरफ जल्दी झुकता है, यही कलयुग का खेल है। अच्छाई का प्रचार नहीं होता है। अगर मैं ये बात कहूंगा तो मेरे भाई दुनिया नाराज होगी, कहेंगे ये तो बड़ा गंदा आदमी है, निंदा कर रहा है। अरे निंदा निंदा सब कहे, फिर तो कबीर साहब को बहुत बड़ा निंदक कहिए आप। वो तो बड़ा साफ साफ बोल के गए, अरे निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोय, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न होए। कभी कभी मैं कमिट्स आती है सत्संगियों की, वो देख लेता हूँ। कभी अपना प्रोग्राम नेट पर मैं खुद देख लेता हूँ। एक दिन मैंने जब देखा, वाह क्या कमाल था, मेरे प्रोग्राम था, उसके बाद फिर एक लेडी थी, फिर मेरा प्रोग्राम था, उसके बाद फिर कुछ खिलाड़ी थे, फिर मेरा प्रोग्राम था। नेट पर आप देखना। उस लेडी के ने क्या हुआ पता है, ऐसे ऐसे करते करते मेरी उंगली कहीं ओके में लग गई। 17 करोड़ लोग उस लेडी को देखे, 17 करोड़ 100वां मैं भी हो गया। क्या किया उसने, कपड़े उतारे पूरे। अब एक सवाल उठा, कपड़े क्यों उतार दिए पूरे? इस नंगे होने पर तो महाभारत हुआ। व्यूवरशिप बढ़ेगी तो गूगल से ऑफर मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। इंसान पैसे के लिए बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये कहूंगा तो निंदा करेंगे। कैसी निंदा है ये? यहां 50 साल हो गए परम तत्व की बात त्याग करके बोलते बोलते, 17 करोड़ मेरे व्यूवर नहीं हुए, ठीक है ना। मैंने उस दिन भी हवाला दिया था। आज इंसान कहाँ अटका हुआ है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत बेशकीमती जिंदगी को ऐसे बर्बाद मत करो। मैं सिर्फ कभी कभी नेट का प्रयोग करता हूँ। नेट जरूरी भी हो गई है, क्योंकि आजकल नेट पर बैंकिंग है, नेट पर सभी चीज़ें हैं, नेट पर। अब मुझे कोविड वैक्सीन लगी, दोनों। आजकल कागज़ कलम का वो नहीं है, नेट में है। अब मुझे स्मार्टफोन रखना पड़ेगा ना, नेट में दिखाऊंगा, देखो भैया ये मुझे लगा हुआ है वैक्सीन।
तो जब कभी कभी मैं उस तरफ देखता हूँ तो मत्था पीटने की इच्छा होती है। इंसान क्या करता है। मैं 2-3 दिन पहले भी उदाहरण दिया। 2 बालिकाएं थी, एक 11 साल की थी, एक 13-14 साल की थी। अब यहाँ जो आता है सोचता है कि इनसे बातचीत करें। मैं सबसे बातचीत नहीं कर पाता, मुश्किल है, सबसे बातचीत करना मुश्किल है। मेरे पास दिन में 200-300 कॉल आते हैं, सब उठाना मुश्किल है। कोशिश करता हूँ उठाऊं, मुश्किल है। तो जब उन बालिकाओं की जिज्ञासा देखी, जब मैं बात नहीं किया तो वो ऐसी जगह खड़ी हो गई जहां से मुझे गुजरना था। देखो वो जानकर खड़ी हुई कि गुरुजी 2 शब्द बोल दे। मैं बोला बच्चों कैसे हो? बोला ठीक है। उनके माँ बाप भी नामी है, सब दीक्षित हैं। मैंने बच्चों से पूछा कैसे हो? बोला अच्छे हैं। क्या कर रहे हैं आजकल, पढ़ रहे हो? तो एक बालिका ने क्या बोला पता है? बोला गुरुजी मेरी व्यूवरशिप नेट इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन है। अच्छा ये व्यूवर 1 मिलियन क्यों है उस बालिका के? बालिका के 1 मिलियन व्यूवर है। 1 मिलियन व्यूवर बहुत बड़ी बात होती है। अभी तक मेरे सबसे अधिक प्रोग्राम, अगर यहाँ गीत को कोई सुना है तो वो है 5,40,000 व्यूवरशिप इतनी। बाकी डेली मेरे सत्संग को 50-60 हज़ार आदमी देखते हैं। 50-60 हज़ार तो विंडो खोलते हैं, मेरे ख्याल से वो 3-4 लाख होंगे। लेकिन उस बालिका, मैंने फिर उसको कहा तुम्हारे इतने व्यूवरशिप क्यों बढ़ी? पता है क्यों बढ़ी? वो बोला कुछ मैं ऐसी चीजें रखती हूँ और डांस भी करती हूँ। वाह, डांस नृत्य करना। आजकल नृत्य कैसा है? आजकल नृत्य वो कलात्मक नहीं है, भारतनाट्यम नहीं है, कथकली नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, ओडिसी नहीं है। आजकल तो धूम धड़ाधम जैसे शीशा गिरता है ढा, म्यूजिक भी वैसा ही है। और केवल इतनी बत्ती हरकतें होती है उसमें, नारी किस किस तरह से पूरे बॉडी को मूवमेंट करती है। शायद ये देखकर बड़ा आश्चर्य होगा। व्यूवरशिप, मैं बोला इससे लाभ? बोला 1 लाख रुपए महीने में मुझे मिलता है। वाह 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 वाह। कुछ लोग तो मेरे भजन भी अपने नाम से इकट्ठा करके डाल देते हैं, व्यूवरशिप बढ़ाकर पैसा कमाते हैं। ठीक है, मुझे भी ऑफर आया, मैंने ऑफर दिखाया, गूगल की तरफ से मुझे खुद ऑफर आया। अभी मेरा प्रोग्राम आप जब भी ओपन करें तो उसमें पहले कोई नाटक नौटंकी नहीं मिलेगी। शायद लाखों रुपए मुझे भी महीने में मिल सकते थे, मैंने नहीं वो धन स्वीकार किया। ऐसा क्या समझौता करना? हो सकता है कोई चड्डी पहन के नाचेगा, कोई कुछ करेगा। पहले प्रोग्राम, फर्स्ट इंप्रेशन इज ए बेस्ट इंप्रेशन। पहला ही जब आप प्रोग्राम देखने से पहले सेक्सुअल थिंग देख रहे हैं तो आपके दिमाग पर तो वही छाएगा, नहीं चाहिए ऐसा पैसा। वो बालिका 1 लाख रुपए महीने में कमा रही थी। तो आज हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचे। ठीक है, आगे कह रहे किसी की आस है खलक में सुन के बड़ा ही खुश रहे। अब नानक देव जी यहाँ करारा प्रहार क्या कर रहे हैं? अस्तुत निंदा ना है जिन, अस्तुत निंदा ना है जिन, बैरी मित्र समान, कह नानक सुर्रे बना, ज्ञानी ताए भगवान। इसलिए अस्तुत निंदा से परे हो। तो इस तरह से ये दुनिया, बस इसमें नहीं उलझना, एक तेरा नाम रहे। जो चाहता है दुनिया में मेरा नाम रहे, वो माई का पुत्र अपने यश का भूखा है, दोबारा आएगा, वो दोबारा आएगा। इसलिए मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्त बचाए। तो गालिब ने भी बड़ी प्यारी बात कही, हालांकि मैं पूरी बात नहीं कर पाया। एक ध्यान से सुने, आज यहाँ नेट में प्रॉब्लम है। आंधी बरसात के कारण यहाँ आज इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसलिए मेरा लाइव प्रोग्राम फेसबुक पर नहीं आया होगा। ये हम रिकॉर्डिंग करके अभी डाल देंगे, क्षमा चाहूँगा। हालांकि ये लाइव प्रोग्राम ही है, मैं तो बैठ करके अपने स्टूडियो में ये प्रोग्राम दे रहा हूँ। इतने में क्या हुआ, वहाँ से संदेश आया कि नहीं आज नेट बंद है 2 बजे तक। कोई टेक्निकल खराबी होगी, कोई कुछ होगा। तो ये भी लाइव प्रोग्राम समझिएगा, है ही लाइव। आज ही इसको हमने रिकॉर्डिंग किया अभी साहेबंदी, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा।